हमारे खुदावन यीशु के दुखों का तज़करा बामुताबिक मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 14वीं आयत से 27वें बाब की 66वीं आयत तक। उस वक्त 12 शागिर्दों में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसको 30 मस्काल तोल कर दे दिए। और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह की तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावन, क्या मैं हूँ? जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, ए रब्बी, क्या मैं हूँ? तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो बहुतों की खातिर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ताक के इस शीरे को फिर ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। और वो गीत गाकर कोहे जैतून को गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज न करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी उसी तरह कहा। तब यीशु अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी नाम एक मुकाम में आया और उनसे कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बहद मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था
कि देखो, यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वहीं यीशु के पास आकर उसने कहा, ए रब्बी सलाम। और उसको मुकर्ररन चूमा। यीशु ने उससे कहा, ए मियाँ, तू कहाँ तक पहुँचा? इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज्यादा इसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते को यूं ही होना जरूर है, कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा, तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा। लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हो। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। मगर यीशु के पकड़ने वाले उसे कयाफा काहिने आज़म के पास ले गए, जहाँ फक्की और बुजुर्ग जमा थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिने आज़म के महल तक गया और अंदर जाकर खादिमों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। तब काहिने आज़म और सब अहले अदालते आलिया यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाई। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार 2 आए और बोले, इसने कहा है कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। तब काहिने आज़म ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब काहिने आज़म ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू अल मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमको बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम इब्ने इंसान को अलकादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर काहिने आज़म ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े। इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको घूंसे मारे। और दूसरों ने तमाचे मार कर कहा, ए मसीह, नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। तब पतरस बाहर सहन में बैठा हुआ था, तो एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु जलीली के साथ था? उसने सबके सामने इनकार करके कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। जब वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा, तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया, मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो वहाँ खड़े थे पास आकर पतरस से कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली ही जाहिर करती है। इस पर वो लानत करके कसम खाने लगा और कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फियलफोर मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया है, तो पछताया और वो 30 मिस्काल सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी
मगर सरदार काहिनों ने वो मस्काल लेकर कहा, इनको खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से आज तक वो खेत खून का खेत कहलाता है। तब वो पूरा हुआ जो इर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था कि उन्होंने वो 30 मस्काल लिए, यानी वो लगान जो उस पर लगाया गया। जिन्होंने लगाया वो बनी इसराइल में से थे और उनको कुम्हार के खेत के वास्ते दिया, जैसा खुदावन ने मुझे हुक्म दिया। और यसु हाकिम के रूबरू खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू खुद ही कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? मगर उसने उसको किसी एक बात का भी जवाब ना दिया। चुनाचे हाकिम नहायत मुताज्जब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से उसे हवाले किया है। और जब वो मसनदे अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा, तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सब ने कहा, उसे सलीब दी जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चिल्लाए। उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूँ, तुम जानो। तब सब बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर पिलातुस ने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार कर कहा, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले। जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमौन नामी एक कैरवानी आदमी को पाकर बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठा ले। और जब उस मुकाम पर पहुंचे जो जुलजता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, तो उन्होंने उसे पत मिली हुई मैं पीने को दी और उसने चख कर पीना ना चाही। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को कोरा डालकर बांट लिया, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कोरा डाला। और वो वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर के ऊपर लगा दिया कि ये यीशु है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिला कर उसको मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिनों ने भी माफकियों और बुजुर्गों के ठट्ठा मार कर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे।
उसका तवक्कल खुदा पर है। अगर वो उसको चाहता है तो वो अब उसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, वो इलियास को पुकारता है। और फियल फौर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरके से भरा और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखें कि आया इलियास उसे बचाने आता है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर बहतेरों को दिखाई दिए। जब सूबेदार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहाँ बहुत सी औरतें भी थीं जो दूर से देख रही थीं और जलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं। उनमें मरियम मजदली, याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ भी थीं। जब शाम हुई तो यूसुफ नामी रामती एक दौलतमंद आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। तब पिलातूस ने लाश दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कतानी चादर में कफनाया और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई हुई थी, और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। और मरियम मजदली और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। दूसरे रोज जो तहैया के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, ए आका, हमें याद है कि उस दगाबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो ये पिछला फरेब पहले से भी बदतर होगा। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जिस तरह मुनासिब समझो उसकी निगरानी करो। उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मुहर कर दी और पहरे बिठाकर कब्र की निगहबानी की। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ए मसीह तेरी सिताइश हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।